हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन में। जो क्लास 12th बोर्ड में है और उनका जिसका बायोलॉजी सब्जेक्ट है, उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आज मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। उसको डिटेल में कैसे लिखेंगे, क्या है, इसको भी बताऊंगा। ये क्वेश्चन आता है मेंडल के वंशागति के नियम बताइए, या क्वेश्चन आता है कि मेंडलवाद का अपवाद बताइए कि इसमें क्या कमी थी जो मेंडल के इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपके इसमें हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपका आता है, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए हम इसको डिटेल में पॉइंट ही देखेंगे। क्वेश्चन इसका बाद में डिस्कशन करेंगे। मेंडल के वंशागति के नियम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूँगा कि जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, मेंडल जो कि क्या थे, वैज्ञानिक थे। सन 1856 ईस्वी में सामान्य उद्यान मटर, यानी जो खेतों में मटर पाए जाते हैं, उस पर इन्होंने क्या किया, एक रिसर्च किया। मटर पर अपने आनुवंशिकी के प्रयोग प्रारंभ किया। आनुवंशिकी बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक। इसको इन्होंने प्रारंभ किया इस मटर के पौधे पे। इसके लिए इन्होंने मटर के 7 जोड़ी परस्पर विपरीत लक्षणों वाले पौधे का चुनाव किया। यानी 7 जोड़ी जो उनके लक्षण थे, विभिन्न प्रकार के लक्षण थे, जैसे 7 जोड़ी जो लक्षण थे, उसमें अलग अलग पौधे को उन्होंने एकत्र करना चालू किया। जैसे पादप की लंबाई, जो मटर का पौधा वो लंबाई में देख के उन्होंने कलेक्ट किया। पुष्प की स्थिति, उसमें पुष्प कितने हैं इसके हिसाब से किया। फली का रंग, जो उसके फल का कलर था वह कैसा है, इसके हिसाब से उन्होंने किया। फिर आपका तो फली की प्रकृति, यानी जो फल है उसका प्रकृति कैसा है, छोटा है बड़ा है। फिर बीज का आकार, जो बीज का आकार उसके हिसाब से उन्होंने किया। पुष्प का रंग कैसा है, इस पर उन्होंने लक्षण लिया। और बीज पत्र का रंग इस पे लिया। यानी अगर आप बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है तो कैसे लिखेंगे, पहला तो आप लिखेंगे इसका यही इतना जो डिटेल है कि 1856 में मेंडल ने एक सामान्य उद्यान या खेतों में पाया जाने वाला जो मटर है उसको कलेक्ट किया और उस पर रिसर्च किया अपने आनुवंशिकी का, जिसमें उन्होंने क्या किया, आपके 7 जोड़ी लक्षण मटर के विभिन्न पौधों से एकत्रित करना चाहा। फिर इसके बाद आता है डच वैज्ञानिक हार्गो डी व्रीज, जिसको बोलते हैं। जर्मन वैज्ञानिक कार्ल कारन्स तथा ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक कौन है, वी शर्माक ने स्वतंत्र रूप से मेंडल के निष्कर्षों का पुनः वर्णन किया। अब मेंडल तो करके चले गए, उसके बाद क्या इन्होंने इनको मेंडल के जितने भी नियम थे इनको फिर से रिसर्च करना चालू कर दिया। मेंडल की सफलता के कारण मटर एक वर्षीय दुलिंगी होना, स्वपरागण की उपस्थिति, परपरागण की संभवता, विपरीत या विभेदात्मक लक्षण की उपस्थिति आदि थे। यानी मेंडल ने जो यह पूरा काम किया, इसके पीछे क्या सफल हुआ, क्या हमको अब आज देखने को मिल रहा है। तो क्या है, मटर का एक वर्षीय होना, यानी मटर पौधा कैसा एक वर्षीय में हर वर्ष में ये बोया जाता है अधिकतर। फिर इसका द्विलिंगी होना, यानी बाइसेक्सुअल होता है एक पौधे में द्विलिंगी होना। फिर आपका स्वपरागण, या ऑटोमेटिक क्या कर लेता है, परागण कर लेता है, इसकी उपस्थिति होनी। फिर आपका परपरागण की भी संभावना इसमें हो जाती है। और आपका विपरीत या विभेदात्मक लक्षणों की उपस्थिति भी इसमें देखने को मिलती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है एक जीन की वंशागति। अब ये भी आपका आता है इसी में। देखिए, इसको देखते हैं हम लोग। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा आप लोग। अब देखिए, एक जीन की वंशागति क्या है। वीडियो बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं एक एक टॉपिक लेकिन डिटेल में बताऊंगा इसको। एक जीन की वंशागति अर्थात एक संकरण के आधार पर मेंडल ने 2 नियम दिए। यानी संकरण कितने बार होगा, एक ही बार होगा। एक जीन का मतलब एक जीन पे एक ही बार संकरण होगा। प्रभाविता का नियम जिसको बोलते हैं, जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पादपों में क्रॉस करा जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दृष्टिगत होते हैं। यानी जब हम लोग विपरीत, यानी 2 अलग अलग प्रकार के लक्षण वाले शुद्ध पादपों में क्रॉस कराएंगे उनको, तो क्या होगा, F1 पीढ़ी में केवल क्या होगा, प्रभावी लक्षण ही हमको दिखेंगे। यह पीढ़ी विषम युग्मजी होगा, यानी कई युग्मज इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, विषम युग्मजी मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका आता है पृथक्करण या विष संयोजन का नियम। जब F1 पीढ़ी के संकर पादपों पर स्वपरागण करा जाए, यानी उसमें ऑटोमेटिक क्या हो, पॉलिनेशन करा जाए, तो क्या होगा, द्वितीय पीढ़ी में पैतृक लक्षण 3:1, यानी 3 फिनोटाइप जिसको बोलते हैं, क्या निश्चित अनुपात में पृथक हो जाता है। अतः प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण क्या कहलाते हैं, युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में क्या कहते हैं, चले जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका 2 जीनों की वंशागति। अभी हम लोग एक जीन की बात कर रहे थे, हम लोग बात करेंगे 2 जीन की वंशागति। 2 जीनों की वंशागति अर्थात द्विसंकर, यहाँ पे क्या होगा, संकर 2 बार होगा, के आधार पर मेंडल ने निम्न नियम दिया। अब यहाँ पे नियम क्या दिया, स्वतंत्रता अभिविहून का नियम। ये आपका शॉर्ट में पूछता है, स्वतंत्रता अभिविहून का नियम जो मेंडल का होगा, किस पे पूछा जाएगा, शॉर्ट में पूछा जाता है आपका। देखिए क्या है,
इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले जीवों में क्रॉस कराया जाता है, यानी जब दो जोड़ी लिया जाए और उनका लक्षण क्या हो, अलग अलग हो, इसमें जब क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, एक लक्षण वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतः स्वतंत्र होगा। नोट इसमें देखिए क्या है, यदि मेंडल द्वारा चुने गए लक्षण एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं तो सहलग्नता के कारण उनका स्वतंत्र रूप अभिविहुवन नहीं होता है, अतः यह नियम प्रतिपादित न हुआ। तो यानी अगर उनमें क्या अभिविहुवन नहीं होगा तो क्या होगा, नियम यह उनमें नहीं लागू होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि मेंडल वाद के अपवाद कौन से हैं। अब देखिए अपवाद की चर्चा करते हैं हम लोग। अपूर्ण प्रभाविता जिसको बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें F1 पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट परिणाम देता है, यानी न प्रभावी होगा ना अप्रभावी होगा, बीच में होगा। उदाहरण जैसे गुलाबांस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिराबिल्स जालपा के लाल व सफ़ेद पुष्पों के पादपों के मध्य क्रॉस कराने पर क्या होता है, हमको F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाले पादप उत्पन्न होते हैं। जब इन F1 पीढ़ी के पादपों का स्वनिषेचन करा जाए यानी पॉलिनेशन सेल्फ कराया जाए तो क्या होगा, लक्षण प्रारूपी अनुपात 1:2:1 प्राप्त होगा। ठीक है, फिर आपका आता है सह प्रभाविता। नेक्स्ट आपका क्या आता है, सह प्रभाविता। देखिए कोकोडिमिनेस जिसको बोलते हैं, कोकोडिमिनेस, इसमें दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। उदाहरण यदि एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु से क्रॉस अगर हम लोग कराते हैं तो क्या होगा, F1 पीढ़ी में चितकबरी संतान उत्पन्न होती है। इसी तरह मानव में AB रुधिर वर्ग सह प्रभाविता प्रदर्शित करता है, यानी मानव का जो ये ब्लड ग्रुप है AB, जो ब्लड ग्रुप आप देख रहे हैं ये क्या होगा, रुधिर वर्ग सह प्रभाविता प्रदर्शित करेगा। फिर आपका आता है बहु प्रभाविता यानी प्लेटियोपी जिसको बोलते हैं, प्लेट्रोपी, इसमें एक जीन कई फेनोटाइप लक्षणों को नियंत्रित करता है, यानी जीन एक ही होगा लेकिन लक्षण कितने होंगे, अनेक होंगे। उदाहरण रोग दांत कोशिका अरक्ता की जीन, इसमें क्या होता है HBS के कारण ये होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं